कि ये बच्चा हराम हलाल जायज़ नाजायज़ की तहजीब रखता है। अगर ऐसे तहजीब वाला बच्चा मैनेजमेंट गुरु बन जाए तो उसका मालिक इस बात से सुकून में सो जाए कि उसके यहाँ कोई चोरी होगी। इस मुहिम से एक ऐसा फ़ायदा होगा कि काले घोड़ों के बीच एक सफ़ेद घोड़ा लाने में हम सफल हो जाएंगे। मैं ये प्रोग्राम कलाम साहब को डेडिकेट करना चाहूँगा, सर सैयद अहमद ख़ान साहब को डेडिकेट करना चाहूँगा। हम उन तमाम बच्चों से, अपने बिहार के फ़ौक़ानिया किए हुए, वस्तानिया किए हुए उन तमाम बच्चों से हम गुजारिश करते हैं कि आप अपने दिल से ये बात निकाल दें कि आप आला तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। ये बात कतई नहीं है कि हम 10,000 से भी ज़्यादा बिहार में फ़ौक़ानिया के स्टूडेंट्स को इनरोल करने जा रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम फ़ौक़ानिया के कैंडिडेट को ये मैसेज दे रहे हैं कि ज़ीरो ट्यूशन फीस पर आपको टेक्निकल बोर्ड के अंदर में पॉलिटेक्निक के लगभग 40 कोर्सेज में एडमिशन्स दिए जाएंगे। उन बच्चों को हम अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उनको ये लिख कर देंगे और उनकी चॉइस से देंगे कि वो कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, उनको कंप्यूटर साइंस देंगे। वो उत्तर प्रदेश से पढ़ना चाहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश देंगे। वो हरियाणा से पढ़ना चाहते हैं, हरियाणा देंगे। राजस्थान से पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान देंगे। आप भी मेहनत करेंगे फ़ौक़ानिया के बाद तो इंशाअल्लाह आप भी उस अजीम कुर्सी तक पहुंच सकते हैं जिस अजीम कुर्सी तक पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे ख्वाब देखते हैं। आप अपने आप को छोटा न समझें, आप अपने आप को कमज़ोर न समझें, आप अपनी बुज़दिली को दिल से निकाल दें। फ़ौक़ानिया वैलिड है ऑलरेडी पहले से, मौलवी के डिग्रीज वैलिड है ऑलरेडी पहले से, लेकिन बहुत सारे राज्यों के कॉलेजेस के जो पोर्टल पर ये वैलिड नहीं था। रोज़ में हेलो एवरीवन, आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस रिगार्डिंग है कि बिहार मदरसा बोर्ड की जो डिग्रियां हैं, जिसके पास आउट कैंडिडेट पिछले कई सालों से एक ही तरह के एजुकेशन सिस्टम में लगातार जा पाए हैं और वो एक बहुत बड़ा गैप रहा है इनरोलमेंट का टेक्निकल एजुकेशन में, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट एजुकेशन में। और इन चीज़ों को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का, माइनॉरिटीज़ में जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स का लगातार ग्राफ गिरता रहा है हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट में। और पिछले कई सालों में ये ग्राफ 6% से 4.5% पर आ गया। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार पिछले कुछ महीनों से हमारी विज़िट मदरसों में चल रही थी और लगातार बिहार मदरसा बोर्ड का विज़िट भी तय किया हमने और फिर वहाँ मुलाकातें हुई। और इन सारे मुलाकातों के बीच जो बात तय हुई वो ये हुई कि हम लोग किस तरह इस इनरोलमेंट को बढ़ा सकते हैं। इस पैगाम को देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ़ौक़ानिया की जो डिग्री है वो बिहार के बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के इक्वल डिग्री है। और ये जानकारी आप इक्वलेंसी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड का जो बच्चा है जिस तरह वो नामांकित हो सकता है +2 में, बिहार बोर्ड का 10th का बच्चा जिस तरह नामांकित हो सकता है पॉलिटेक्निक में, बिल्कुल वैसे ही फ़ौक़ानिया का बच्चा भी एलिजिबल है। लेकिन मैं 14 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और हज़ारों हज़ार की तादाद में माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हमारे पास डिफरेंट स्टेट से एडमिशन के लिए एप्लीकेंट्स के रूप में आते हैं। इसमें फ़ौक़ानिया भी आता रहा है। लेकिन जब जब हमने हरियाणा टेक्निकल बोर्ड को, उत्तर प्रदेश टेक्निकल बोर्ड को, राजस्थान टेक्निकल बोर्ड को, पंजाब टेक्निकल बोर्ड को इसकी जानकारी दी तो मौखिक तौर से उसका रिजेक्शन हुआ। और हम लोगों ने भी पहले, इसमें हम अपनी गलती भी मानते हैं कि हम लोगों ने उसको सीरियस नोट पे नहीं लिया। जब वो मौखिक रिजेक्शन को, चूँकि तादाद 1-2 बच्चे की होती थी, तो हम लोग उसको सीरियस नोट पे नहीं ले पाए। और हम लोग अपने उस भीड़ में बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ और सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे थे उनके हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट में लगातार बिजी रहे। लेकिन अब जब माइनॉरिटी तक ये पैगाम पहुंच पाया है
और लगातार अब उलमाए दीन, हाफिज़ कुरान, मौलवी, जितने भी हमारे डिग्री होल्डर्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनकी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके ज़रिए जब मुझे मदरसों में जाकर इसकी दावत के लिए बुलाया गया और मुझे ये सारी बातें पता चली कि ये तादाद लाखों में है और मदरसा बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर स्टूडेंट्स की तादाद 7 लाख प्लस और 3 लाख एवरी ईयर दिखाई गई है, तो ये तादाद बहुत बड़े ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को जंप दे सकती है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक खुशखबरी देने के लिए आपको एक नोटिस के साथ साथ एक बहुत अच्छा पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वो सारे बच्चे बहुत उनको मुबारक हो जिन्होंने फ़ौक़ानिया से पहले 2022 सत्र में पास हो गए, 21 सत्र में पास हो गए, 20 सत्र में पास हो गए और 23 सत्र में वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 3 सालों वाले बच्चे भी अगर चाहें तो अभी भी वो इनरोल हो सकते हैं, वो हिम्मत जुटाएं, वो पढ़ाई के लिए आगे जा सकते हैं। और जो बच्चे अभी इस साल एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनको मेरी गुड विशेस हैं और वो भी मैट्रिक के इक्वल डिग्री जो फ़ौक़ानिया की डिग्री है, ये ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी डिग्री के ऊपर में हो रहा है। तो आपको बहुत मुबारक हो कि अब सारे टेक्निकल बोर्ड में आपका जो मौखिक रिजेक्शन था वो ख़त्म हो गया है। अब आपको मैं वादा करता हूँ कि मैं इस डिग्री को हक़ दिलाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक के जितने भी टेक्निकल बोर्ड हैं, जितने भी पैरामेडिकल बोर्ड हैं, उनमें आपका एडमिशन करने में मैं खुद इस पे मेहनत कर रहा हूँ और सक्षम हूँ, मैं उसको दिला सकता हूँ। अब बात आती है कि फ़ौक़ानिया का जो कैंडिडेट है वो बहुत गरीब होता है या बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस में होता है या कमज़ोर होता है फाइनेंशियली। ऐसे हालात में पहली बात तो ये है कि फ़ौक़ानिया के किसी भी कैंडिडेट को, ऐसे हम लोगों ने ये ऐलान इसलिए कर रहे हैं ताकि आप तक बहुत गहरे तरीके से इसको पहुंचाया जा सके। पहले से ही 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर रोज़माइन ट्रस्ट काम कर रहा है, लेकिन फ़ौक़ानिया को स्पेशली ये नोटिस में देने के लिए ये लाइन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम रोज़माइन का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जाति सारे धर्म के लिए है, लेकिन ये पहली बार है कि हम 10,000 से भी ज़्यादा बिहार में फ़ौक़ानिया के स्टूडेंट्स को इनरोल करने जा रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम फ़ौक़ानिया के कैंडिडेट को ये मैसेज दे रहे हैं कि ज़ीरो ट्यूशन फीस पर आपको टेक्निकल बोर्ड के अंदर में पॉलिटेक्निक के लगभग 40 कोर्सेज में एडमिशन्स दिए जाएंगे और पैरामेडिकल में जैसे DMRT डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जैसे कई ऐसे कोर्सेज, जो डिप्लोमा एग्रीकल्चर, ऐसे कई कोर्सेज जो टेक्निकल पैरामेडिकल में आपको एलिजिबिलिटी दिला सकते हैं। इस डिग्री के बाद आपको एडमिशन्स मिलेगा, उसमें फीस ज़ीरो होगी, एडमिशन के चार्जेस ज़ीरो होंगे। और एक बात और, किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई एग्जाम्स नहीं होंगे। आप फ़ौक़ानिया की डिग्री को लेकर आएंगे, जो पहले पास हो चुके हैं वो भी, जो पास होंगे वो भी, और वो डिग्री को हमारे सामने रखेंगे, फ़ोटो कॉपी डिग्री और एक फ़ोटोग्राफ, आधार कार्ड की कॉपी, फ़ोटो कॉपी, और आपके एडमिशन्स को सेम डे में कर दिया जाएगा। इसमें किसी तरह के क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, किसी का कास्ट क्रीड नहीं होगा, किसी तरह की पूछताछ नहीं होगी। हम एलिजिबल कैंडिडेट के कानूनी हक को दिलाते हुए उनका एडमिशन कर देंगे। अब एक बात और आती है कि उनका खर्च क्या होगा। अगर जब फीस ही नहीं होगी तो 3 लाख कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं। एक छोटा सा खर्च है जो उनको उठाना है। सुबह के नाश्ते का खर्च 40 रुपया होता है, दोपहर के खाने का खर्च 40 रुपया होता है, रात के खाने का खर्च 40 रुपया होता है, और रात को गुजारने के लिए एक छत और एक बस्तर का इंतज़ाम होना चाहिए, उसका खर्च 40 रुपया होता है। तो 160 रुपया एटलीस्ट उसके पास होना चाहिए खाने और रहने के लिए, खाने और सोने के लिए। ये खर्च जो बच्चा उठा सकता है, वो सारे बच्चे को मैं आह्वान कर रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ कि एक भी बच्चा जो खाने और रहने का खर्च उठा सकता है, जो खर्च मैंने आपको बताया, सुबह के नाश्ते का 40 रुपया, दोपहर का 40 रुपया, रात का 40 रुपया और सोने के लिए 40 रुपया, उन बच्चों को हम अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उनको ये लिख कर देंगे और उनकी चॉइस से देंगे
कि वो कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, उनको कंप्यूटर साइंस देंगे। वो उत्तर प्रदेश से पढ़ना चाहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश देंगे। वो हरियाणा से पढ़ना चाहते हैं, हरियाणा देंगे। राजस्थान से पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान देंगे। जो कोर्स मांगेंगे वो कोर्स देंगे, जो राज्य मांगेंगे वो राज्य देंगे। ये दोनों डिमांड उनकी पूरी होगी। इससे एक बहुत अच्छी बात सामने आएगी। हम लोग सिर्फ इस बात की बहस में जाते हैं कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है और उसमें कितने फंड्स आते हैं और वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। और कई मोमा स्कॉलरशिप है, कई पोस्ट मैट्रिक वेबसाइट पर मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भी, ऐसी कई स्कीमें हैं भारत सरकार और बिहार सरकार की। लेकिन वो बच्चा क्यों नहीं समझता है कि इतनी बड़ी स्कॉलरशिप होते हुए भी अगर वो खाने के खर्च को मल्टीप्लाई कर ले डेज में और महीनों में, तो उस खर्च के बराबर के आसपास का खर्च उसको स्कॉलरशिप में हासिल हो सकता है। लेकिन जब वो स्कॉलरशिप एप्लीकेंट बनेगा तब, और एप्लीकेंट तब बनेगा जब उसके सामने एडमिशन लेटर होंगे, जब उसके पास एडमिशन होगा, तब बात समझ आएगी कि किस तरह की सरकारें उनकी मदद के लिए उनके सामने आई हैं। अगर वो फाइल लेकर आप जाते हैं, ब्लॉक में फाइल लेके जाते हैं, माइनॉरिटीज़ लीडर्स के पास आप फाइल लेके जाते हैं, सरकारों के नुमाइंदों के पास, और वो फाइल रिजेक्ट हो जाती है, तब आप उन पे क्वेश्चन कर सकेंगे कि भाई हमने तो एडमिशन्स लिया हुआ है और AICTE अप्रूव्ड कॉलेज में लिया हुआ है, हमने तो स्टेट टेक्निकल बोर्ड के अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, उसके कागजात लेके आपके पास आए हैं और आप मेरे इस पूरे कागज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं या मुझे स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। तब ये बात सामने आएगी कि वो सरकारें जिन्होंने इतने बड़े बड़े बजट ऐलान किए हैं वो हम लेने के कंडीशन में हैं या नहीं हैं। अभी तक तो यही बात है कि हम 3%, 3.5%, 4% बच्चा इनरोल कर पा रहे हैं, तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे फाइल लेकर के। तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम किस बहस में पड़े हुए हैं। तो हम लोग को सबसे पहले पॉजिटिव एफर्ट के साथ एक चीज़ करनी चाहिए कि फर्स्ट गेट इनरोलमेंट, देन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कि हम आपको इस बारे में जानकारी दें। आज मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद रिजवान साहब जो मदरसा बोर्ड में खुद एक टीचर हैं, मुजीब रहमानी साहब जो एक ज़िम्मेदार रहे हैं, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और देश भर में काम कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर उनको स्कूलों तक लाने की मुहिम चला रहे हैं। हमारे साथ उनके सहयोगी बैठे हैं, ये बताएंगे आपको इस पूरे प्रोग्राम के सिलसिले में इनकी क्या राय है, इनकी क्या सोच है इस बारे में जो हम लोगों ने आपको अपील की है, इसको ये कैसे लेते हैं। इन रहनुमाओं से हम लोग सुनते हैं आगे की बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं के बाद और फ़ौक़ानिया के बाद बच्चों का सबसे बड़ा मसला रहता है कि क्या पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे और क्या अखराजात होंगे पढ़ाई के। ये 3 बातों की वजह से बच्चे बड़े फ़िक्रमंद होते हैं और तालीम का सिलसिला बहुत सारे बच्चे इस फ़िक्र में मुनक़ता भी कर देते हैं, ख़त्म भी कर देते हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से इस बात की फ़िक्र कर रहे थे कि बिहार में कोई ऐसा मसीहा पैदा हो जो इन बातों का जवाब हतमी तौर पर दिल की गहराई से दे सके और रात दिन एक करके वो हमारे इन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आला तालीम दिलाने की 100% फ़िक्र कर सकें। ऐसी शख्सियत की बेहम्दिल्ला तलाश हुई। हम लोग इस ऑफ़िस में आए, इनके सारे निज़ाम को, नस्क़ को देखा, बहुत इत्मीनान हासिल हुआ। अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि ये साहब 24 घंटा में 2-3 घंटा ही सोते हैं और तकरीबन 20-22 घंटे ये काम ही करते रहते हैं और बच्चों की ही फ़िक्र में घुलते रहते हैं। इनका काम करने का तरीक़ा, नज़्म व नस्क़, ऑफ़िस में रहने वाले स्टाफ का नज़्म व नस्क़, ये सब बहुत बेहतर लगा। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो अब ये कब पढ़ेंगे। हम उन तमाम बच्चों से, अपने बिहार के फ़ौक़ानिया किए हुए, वस्तानिया किए हुए उन तमाम बच्चों से हम गुजारिश करते हैं कि आप अपने दिल से ये बात निकाल दें कि आप आला तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। ये बात क़तई नहीं है। आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आला तालीम याफ्ता हो सकते हैं। आप इतना ज़्यादा पढ़ सकते हैं
कि आप बड़ी बड़ी कुर्सियों पे जो बहुत मेहनत करने वाले लोग पहुंच रहे हैं, आप भी मेहनत करेंगे फ़ौक़ानिया के बाद तो इंशाअल्लाह आप भी उस अज़ीम कुर्सी तक पहुंच सकते हैं जिस अज़ीम कुर्सी तक पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे ख्वाब देखते हैं। आप अपने आप को छोटा न समझें, आप अपने आप को कमज़ोर न समझें, आप अपनी बुज़दिली को दिल से निकाल दें। और हम पूरे बिहार के तमाम अपने बच्चों से गुजारिश करते हैं कि आप रोज़ माइंड ट्रस्ट से जुड़ें और यहाँ से आप अपनी ख्वाब की तकमील करें। अल्लाह करे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आला तालीम याफ्ता बनें और आला तालीम के अपना ख्वाब पूरा करें। हमारी यही संदेश, हमारा यही मैसेज, हमारी यही गुजारिश, यही रिक्वेस्ट है पूरे बिहार के अपने बच्चों के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और ख़ूब ज़्यादा से ज़्यादा रोज़माइन ट्रस्ट से अपने ख्वाब की तकमील के लिए जुड़ें और अपने ख्वाब को पूरा करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करते हैं रिजवान साहब से। रिजवान साहब की क्या राय है इस बारे में, चूँकि पूरे कागजात को हम लोगों ने दिखाया, पिछले साल के इनरोलमेंट्स को दिखाए, जिस तरह रहमानी साहब ने आपको बताया कि हम लोगों ने इनको सारे कागजात दिखाए कि किस किस तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ से, और कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम लोग हर वक्त ये सुनने पे मजबूर होते हैं कि अभी हमने सुना नहीं आपके बारे में। भाई, आपने ऐसे कई मुल्क के नाम नहीं सुने जो मुल्क हैं, कई शहरों के नाम नहीं सुने जो शहर हैं। भारत 28 राज्य, ऐसे राज्यों जैसा बड़ा देश है कि अगर एक एक राज्यों को अलग कर लिया जाए तो वैसे बड़े देश बन जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए आप तक पैगाम पहुंचाना बहुत वक्त लगता है इस काम में, क्योंकि एक पॉजिटिव मिशन है और हम लोगों ने इसको आप तक पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन कच्चा बादाम पर नाचना आसान है, और हम बचपन का प्यार जैसे बच्चों के गानों को घरों तक पहुंचा देते हैं। आज़म खान साहब की भैंस चोरी हो गई है, ये पैगाम आप तक पहुंच रहा है, और ना जाने अनगिनत बेतुके बेवजह लड़ाई झगड़ों और फसाद के पैगाम आप तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन उंगलियां क्या हो जाती हैं, थक जाती हैं जब बात बहुत गहरी हो रही होती है, कई ज़िंदगियों और कई चिरागों को जलाने की हो रही होती है, कई अंधेरों के बीच एक रोशनी जलाने की हो रही होती है, तो उंगलियां नहीं मेहनत कर पाती, तहकीक भी नहीं करते और इल्ज़ाम लगा देते। तो हम चाहते हैं कि हम आपको एक और दावत दें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरे बिहार के वो सारे ज़िम्मेदारों को कि आप आएँ हमारे यहाँ, हमारे निज़ाम को देखें, और आप उससे जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, सेटिस्फाइड हो जाएं, तब ये पैगाम आप अपने मोहल्ले, अपने मदरसों, अपने ज़रिए से लोगों तक पहुँचाएँ। बात करते हैं रिजवान साहब, आपने चूँकि इस मुहिम में काफ़ी काम किया है कुछ महीनों से, तो काइंडली इस इन्फॉर्मेशन दें। बहुत बहुत शुक्रिया उवैस अंबर साहब। आपका जो काम है, ये काम बहुत ही ये फलाही काम है और ये इनकलाबी काम है। कुरान भी कहता है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि दुनिया के अंदर वो इंसान जो अच्छा काम करे और दूसरों को नफ़ा पहुंचाए वो बेहतर है। तो ये आपने जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाने वाला रोज़माइन एजुकेशनल ट्रस्ट के जानिब से एक मुहिम जो छेड़ा है, ये काफ़ी ये इनकलाबी मुहिम है। और इस मुहिम में आपने ख़ास करके फ़ौक़ानिया और मौलवी के पास शुदा बच्चे, जो इनके कामयाब बच्चे, इनको जो आपने जोड़ने की जो कोशिश की है, ये बहुत बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त काम है। और आपकी सोच जो है फ़ौक़ानिया मौलवी के बच्चों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ बिहार तक या झारखंड तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की भारत की आप बात कर रहे हैं। इनका ये कहना है, हम लोग 1-1.5 महीने से इनसे मैं मिलता हूँ, राब्ते में हूँ, और हम लोगों की ये कोशिश रही है कि उवैस अंबर साहब के जानिब से जो ये प्रोग्राम चलाया जाता है रोज़माइन का, जो बच्चे फ़ौक़ानिया करके, जो बच्चे मौलवी करके इस सोच के साथ वो वहाँ ड्रॉप हो जाते, रुक जाते कि अब इसके बाद मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको ड्रॉप नहीं होना है। आप वो उड़ान है जो देश के भविष्य को, मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है। फ़ौक़ानिया पास शुदा बच्चे, मौलवी पास शुदा बच्चे, आप अपने आप को कमज़ोर न समझें। और ख़ास करके जो पहले का जो था एक रवैया फ़ौक़ानिया के बच्चों के साथ, मौलवी के बच्चों के साथ, कि अदर राज्यों में ये जाते थे इंजीनियरिंग करने, पैरामेडिकल कोर्सेज करने के लिए जाते थे, तो इनके डिग्रियों को यूं का सामने फेंक दिया जाता था, कहते थे कि ये है क्या, मैं नहीं जानता। लेकिन उवैस अंबर साहब ने जो एक
फिक्र के साथ, एक सोच के साथ, जो इसको मिशन मोड में लेकर, फौकानिया वैलिड है ऑलरेडी पहले से, मौलवी के डिग्रीज वैलिड है ऑलरेडी पहले से, लेकिन बहुत सारे राज्यों के कॉलेजेस के जो पोर्टल पर ये वैलिड नहीं था। रोजमैन एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन उवैस अंबर साहब ने उनसे राब्ता किया, उनको मोटिवेट किया कि ये है क्या, फौकानिया का इंट्रोडक्शन करवाया, मौलवी का इंट्रोडक्शन करवाया। ये है कि एक बड़ा काम इन्होंने किया। और आप आज जाएं मुल्क के भारत के, अभी सर बता रहे थे 28 राज्य के किसी भी कॉलेजेस में जाए इस डिग्री को लेकर के, इनकी जो सोच है, इनकी जो फिक्र है, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप पैरामेडिकल कोर्सेज में और इंजीनियर भी बन सकते हैं। 87 प्रकार, इन्होंने कहा है कि भाई हम MBBS नहीं करा सकते, उसका बहुत सारा बजट है, लेकिन MBBS के अलावा 87 प्रकार के कोर्सेज आप रोजमैन एजुकेशनल ट्रस्ट के जानिब से कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और पैगाम देता हूँ, खास करके मौलाना, खास करके जो मुअज्जिन है मस्जिदों के, खास करके जो अइम्मा मसाजिद है, खास करके मदारिस इस्लामिया के जो उस्ताद हैं, बिल्कुल कम खर्च में, अभी सर बता रहे थे कि 40 रुपये एक टाइम, कोई बड़ी बात नहीं है, आप और हम आसानी से कर सकते हैं। आप ख्वाब को देखें, हम अपने बच्चों को हाफिज़ के बाद, आलिम के बाद डॉक्टर बनाए, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाए, पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं वो कराएं, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छा रह सके, अच्छे घर में रह सके, अच्छा खाना खा सके। ये इनकी फ़िक्र है। मैं जितने भी उलमाए बिहार ही नहीं बल्कि मुल्क भारत के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप आएँ, रोजमैन एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर के तले से आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और इन बच्चों को आला तालीम के लिए मुल्क भारत के उन सभी राज्यों में जहां इनके कॉलेजेस हैं, वहाँ अच्छे कॉलेजेस में आप जाकर के आप इनके जानिब से, इनके रहनुमाई में आप एडमिशन करवा सकते हैं। ये एक पैगाम है मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है रोजमैन एजुकेशनल ट्रस्ट, ये एक मौका है और ये मौका फराहम कराया गया है। ख़ास करके जितने भी मैट्रिक किए हुए बच्चे, इंटर किए हुए बच्चे, इनमें था ही, लेकिन फौकानिया के बच्चे इससे कोसों दूर थे, मौलवी के बच्चे इससे कोसों दूर थे। अब आपको, आपका इंतज़ार ख़त्म है, अब आपको इस हायर एजुकेशन से जुड़ना है। और हायर एजुकेशन से जुड़ने के लिए बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत की अगर बात करें तो एक ही प्लेटफार्म है, वो रोजमैन, जो अच्छी सोच, अच्छी फिक्र के साथ इस काम को कर रही है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको। देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जो MOU पहले था 11,700 सीटों का, उस MOU पर फौकानिया डिग्री के बाद जो अब ऐलान है उस पर कोई एक भी नंबर उसमें से घटेगा नहीं। इसकी एक वजह थी कि हम लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को MOU की कोई भेजा ही नहीं था, क्योंकि उसके कैंडिडेट को हम लोगों ने कभी बहुत फोकस्ड होकर काम नहीं किया। 10th के कैंडिडेट पे बहुत काम नहीं किया गया ट्रस्ट के ज़रिए, क्योंकि ये बच्चे छोटे होते थे और वो बहुत दूर नहीं जा सकते थे। हमने बिहार बोर्ड के बच्चों से मुलाकात की थी, CBSE बोर्ड के बच्चों से मुलाकात की थी, उससे ये साफ लग गया था कि ये बच्चों के माँ बाप इनको दूर नहीं भेज सकते। लेकिन अब ये ऐलान मैं 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के लिए कर रहा हूँ, जो फौकानिया के बच्चे बहुत गौर से इस बात को समझें, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में आप जानकर ताज्जुब करेंगे। देश को भी ये समझना चाहिए कि फौकानिया का वो कैंडिडेट, 90% कैंडिडेट हॉस्टल्स में पहले से ही रह के पढ़ाई कर रहा है और वो हॉस्टल की दुनिया को देख चुका है। तो उनके साथ जो पहला वाला मसला था रोजमैन का, वो ये था कि वो बच्चे हॉस्टल्स नहीं रह सकते थे, ये पहले से ही हॉस्टल प्रैक्टिस में है। तो हम लोगों ने देश के सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को इस प्रपोजल को भेज दिया है और हरियाणा टेक्निकल बोर्ड से और उत्तर प्रदेश टेक्निकल बोर्ड से अभी तक इतने प्रपोजल एक्सेप्ट हुए हैं कि अगर उनको रिप्लाई किया जाए तो ये सीट 20,000 पार हो जाएगी। इसलिए ये खुशी की बात है। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट जो बतानी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि फौकानिया के कैंडिडेट के बारे में जैसा कि दोनों हमारे साथियों ने कहा कि वो घबराए नहीं। देखिए, ये सच है कि हम लोग जब बिहार बोर्ड का बच्चा लेके जाते हैं तो वो बच्चे की भी अंग्रेज़ी कमज़ोर होती है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं हम लोग। फौकानिया के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग लगवाएंगे, उनको इंग्लिश में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाएंगे, फिज़िक्स में भी लगवाएंगे, और जो भी तरह के
कोर्सेज में जहां वो कमज़ोर दिखेंगे, हम लोग 24/7 उनका लेने जा रहे हैं। ये ख्याल रखें वो कि यहाँ आने का मकसद दो होना चाहिए उनका, कि 24 घंटा सातों दिन की व्यवस्था होगी, ना ईद होगा, न बकरीद होगी, न होली होगा, न दिवाली होगी, न बहन की शादी होगी, न भाई का ब्याह होगा। एक मिशन होगा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। एक साल में 2 छुट्टियां होंगी, 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा और 6 महीने का दूसरा सेमेस्टर होगा, और दोनों सेमेस्टर में 5 महीने की पढ़ाई होगी और 1 महीना छुट्टी होगी। उस 1 महीने में ही वो अपने घर के सारे रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे और शादियां जो ज्वाइन कर पाएंगे और अटेंड कर पाएंगे वो उन्हीं छुट्टियों में कर पाएंगे। जहाँ तक बात उनके रमज़ान की है, तो वो सारे रमज़ान के इंतज़ाम, अफ्तार, सहरी और उनके नमाज और रोज़े का सब कुछ कॉलेज में इंतज़ाम करने की MOU में ख़ास तरीके से मेंशन करके भेजा गया है। और आपको मैं बताऊं कि उनके ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं देश भर के कॉलेज में। और ये एक प्लेटफॉर्म से मैं कह रहा हूँ कि 99% कॉलेजेस ने जो मुसलमानों के नहीं हैं, पहली बात ये ज़रूरी है बताना, उन्होंने इस प्रोग्राम का वेलकम किया है। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि हिंदुस्तान एक कलरफुल मुल्क है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे देश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये पैगाम इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था इसको ऐड करना कि 99% कॉलेजेस जो बिल्कुल मुसलमानों के नहीं हैं, उन्होंने उनके रोज़े का इंतज़ाम पर, उनके सहरी के इंतज़ाम पर, उनके नमाज के इंतज़ाम पर मोहर लगाते हुए कहा कि हम इनको वो सारे प्रैक्टिसेस को अप्लीकेबल करेंगे और कोई ड्रेस की कंपलसरी चीज़ें भी नहीं डालेंगे। मतलब टेक्निकल बोर्ड के नॉर्म्स को भी पूरा करेंगे और जो माइनॉरिटी का जो लॉ है, जो उनकी तहजीब है, उसका भी ख्याल रखेंगे। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कुछ भी। ये बहुत अच्छा सवाल है मीडिया का कि ये मिशन किसको डेडिकेट किया जाए। देखिए, एक बात है कि ये मिशन डेडिकेट करना चाहिए हम लोगों को, हमारे जो आप माइनॉरिटी में सुनते होंगे एक नाम सर सैयद अहमद ख़ान साहब का, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उनके नाम से स्थापित है वहाँ पे, और उसके वो फाउंडर रहे। शुरू में स्कूल बना, फिर कॉलेज बने, फिर उनके ज़िंदगी के बाद एक यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। तो उनकी ख्वाहिशें भी ऐसे ही थी कि पिछड़ी आबादी और एक बहुत पिछड़ी हुई कौम टेक्निकल और पैरामेडिकल और मैनेजमेंट कोर्स में आए, जुड़ पाए। तो मैं ये प्रोग्राम कलाम साहब को डेडिकेट करना चाहूँगा, सर सैयद अहमद ख़ान साहब को डेडिकेट करना चाहूँगा, और साथ साथ एक बात बताना चाहूँगा कि सर सैयद अहमद ख़ान साहब की ज़िंदगी में उनके स्कूल के बाद उनके कॉलेज का सफ़र, गौर से इसको दोबारा समझा के सुनिएगा, रिपीट कर के जो मैं अब कह रहा हूँ। उनकी ज़िंदगी में उनके स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफ़र और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक का सफ़र, जब वो ज़िंदा नहीं थे, और उनके स्कूल से लेकर 2023 तक का सफ़र, उनके मरने के बाद तक का सफ़र में जितने स्टूडेंट्स उन्होंने पढ़ा लिए, उन स्टूडेंट्स को, उतने से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाना मुमकिन है इस टेक्निकल ज़माने में, टेक्नोलॉजी के साथ, सिर्फ 5 सालों में। इस मुहिम के ज़रिए, हमारी रोज़ माइंड ट्रस्ट के बैनर के ज़रिए, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इसका हमारे पास ब्लूप्रिंट है, ड्राइंग है, रोड मैप है। हम लोग ड्यूरेशन के साथ ये बात कह रहे हैं, ये मुमकिन है कि हम उतनी तादाद में बच्चे को पढ़ा दें। और ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे, वहाँ स्पीड का फासला है। अगर सर सैयद अहमद ख़ान साहब लंदन जाते और आते महीनों लग जाता, 2 महीने लग जाते, 3 महीना लग जाता जाने आने में, मुझे लंदन जाने में 1 से 2 दिन जाना आना लगेगा। ये फ़र्क है। और वो अगर कोई चिट्ठी भेजते किसी को, वो 8 दिन में पहुंचता, लेकिन अगर मैं भेजूं तो दोबारा फ़ोन करके पूछूं कि मिल गया क्या। ये स्पीड का फ़र्क है। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि सर सैयद के ख्वाब जो थे, वो इस अगर टेक्निकल ज़माने में अगर हम लोग नहीं पूरा कर पाए तो उनके रूह को वो सुकून नहीं मिलेगा जो उनकी ख्वाहिशें थी, जो उनका सपना था कि ये कौम, ये बिरादरी जो सबसे पिछड़ी हुई है इस देश के अंदर में, वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ, टेक्निकल एजुकेशन के साथ देश की खिदमत को अंजाम दे। यही उनका सपना था। थैंक यू सो मच, आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुहिम से एक ऐसा फ़ायदा होगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस मुहिम से एक ऐसा फ़ायदा होगा
कि काले घोड़ों के बीच एक सफ़ेद घोड़ा लाने में हम सफल हो जाएंगे। आपको मैं बताऊं कि चाहे वो गुरुकुल विद्यापीठ हो, चाहे वो मठ हो, चाहे वो मदरसा हो, यहाँ जो तहजीब, जो मोरल वैल्यूज़ के एजुकेशंस दिए जाते हैं वो बहुत मॉडर्न स्कूल्स में नहीं होते। आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बच्चा हराम हलाल जायज़ नाजायज़ की तहजीब रखता है। अगर ऐसे तहजीब वाला बच्चा मैनेजमेंट गुरु बन जाए तो उसका मालिक इस बात से सुकून में सो जाए कि उसके यहाँ कोई चोरी होगी। अगर वो टेक्निकल बन जाए तो कोई पुल नहीं गिरेगा। मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि वो हराम खोरी में मुब्तला नहीं होगा, उसका डर, उसका जुड़ाव अल्लाह ईश्वर भगवान से होगा। अगर वही लड़का डॉक्टर बन जाए तो वो मेडिकल जो आज करप्शन है मेडिसिन्स को लेकर के, ऑपरेशन सर्जरी को लेकर के, और जो आज डायग्नोस को लेकर के जो क्राइम हो रहा है, कमीशन खोरी चल रही है हॉस्पिटल्स के अंदर में, वो नहीं होगा अगर ऐसे तहजीब वाले, अल्लाह वाले और भगवान से जुड़े, चाहे वो मठ के और चाहे वो मदरसे के बच्चे मेन स्ट्रीम में आ जाएं, तो उन कोट पैंट पहने वालों से बेहतर प्रोडक्ट हम इस समाज को दे पाएंगे। थैंक यू।